हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स को सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गंगयून को देखते हैं, साथ में इशू होता है। ये दोनों ताइशुंग के आदमी से लड़ रहे थे और बाद में ताइशुंग को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में होते हैं और ताइशुंग से पूछताछ कर रहे थे। ताइशुंग यहाँ पर कह रहा था कि हमें ईना से मिला था, हम दोनों नाव पर थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। उस लड़की ने मुझको लालच दिया, हम दोनों पर किस करने वाले थे, लेकिन उसने मेरे बालों को पकड़ लिया। हम यहाँ पर यह सब सीन देखते हैं कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आगे से पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुमने ड्रग ली थी, ये ड्रग टेस्ट किट लाने की बात करते हैं, लेकिन ताइशुंग बाद में बता रहा था कि वह ड्रग मेरा नहीं था, वह मेरे भाई ताइयंग का होगा, वह मेरे जाने के बाद वह पर आया होगा। बाद में जुनिंग कैमराज में देख रहा था और ऐसा ही हुआ था। बाद में ताइयंग आ गया था। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में ताइयंग आता है। यीशु गंगून को साथ में बाकी टीम को बता रहा था कि ताइयंग है, जो कि डीएन ग्रुप का दूसरा बेटा है। ताइशुंग पहले ताइयंग को ले लगाता है और बाद में कह रहा था कि तुमने ईना को मारा था ना, ये मुझ पर ड्रग टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन तुम पर होना चाहिए। यहाँ पर इनकी हाथापाई होने लगती है और इसी बीच हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ताइयंग के पास से ड्रग बाहर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि इनका यहाँ पर एक भाई और आता है। गंगून और साथ में बाकी सब यहाँ पर यीशु की ओर देखते हैं। यीशु बता देता है कि ये कौन है, यह डीएन मीडिया का वाइस चेयरमैन है और इसका नाम ताइजून है और ये इनका बड़ा भाई होता है। तभी हम देखते हैं कि ताइशुंग के साथ में ताइयंग की माँ आती है, इसका नाम सुमिन होता है, जो कि चेयरमैन की दूसरी पत्नी होती है। हालांकि गंगून और साथ में सिटी मिशु की ओर देखती है और इसे पहले पूछ भी लेती है कि ये कौन है। सुमिन ने भी अपना हंगामा खड़ा कर दिया था और कह रही होती है कि मेरे बेटे को अरेस्ट किसने किया है। तभी हम देखते हैं कि वह चेयरमैन की पहली पत्नी आती है, इसका नाम ह्योंजू होता है। गंगून अपनी यीशु की ओर देखती है। यीशु बता देता है कि ये कौन है, यह चेयरमैन की पहली पत्नी है और साथ में ताइजून की माँ भी है। ह्योंजू भी अब सुमिन से कह रही होती है कि तुम्हें हम्बल रहना चाहिए, लेकिन सुमिन भी ह्योंजू पर झपट पड़ती है और अब यहाँ पर ये सभी फैमिली वाले आ जाते हैं। बाद में यहाँ पर वांगसू आता है, साथ में चांगन होता है और यहाँ पर देखते हैं कि चल क्या रहा है। यहाँ पर गंगून से कह रहे होते हैं कि इन सबको शांत करो। गंगून यहाँ पर माइक को उठाती है और कहती है कि हमने के लिए केस कौन करना चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं करता। बाद में इन सबको घर पर जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन अब ताइशुंग को साथ में ताइयंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। ताइयंग के पास ड्रग्स थे और ताइशुंग को ईना की डेथ के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में गंगून होती है, साथ में यीशु होता है। ये दोनों सुमिन से पूछताछ कर रहे थे और बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बेटों में से एक ने ईना को मारा है। सुमिन भी अब इसे कह रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें डिसमिस करवा सकती हूँ। गंगून अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि मेरा नाम गंगून है, अगर आप मुझे बात करना चाहती हैं तो आप मुझे कॉल कर लेना। बाद में ताइयंग से पूछताछ कर रहे थे। ताइयंग भी सच्चाई बता रहा था और कह रहा था कि मैं नाव पर गया था, वहाँ पर ड्रग लेने के लिए गया था। हम यहाँ पर ये सब सीन देखते भी हैं कि ताइयंग ड्रग ले रहा था। बाद में ताइयंग आगे बता रहा था कि तभी वहाँ पर मेरे पास एक लड़की आ गई थी जो कि ईना थी और वह मुझको शैतान की तरह लग रही थी और मैंने उसको पानी में धकेल दिया था। आगे मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ था। बाद में दिखाते हैं और कहते हैं कि उसके सिर पर वार किया गया था और उसका गला घोटा गया था, ये सब तुमने किया है। लेकिन ताइयंग कहता है कि और मुझे याद नहीं है, मैंने नशा किया हुआ था। लेकिन बाद में कह रहे होते हैं कि तुमने पहले एक आदमी को पीटा था जिसका नाम जिन श्योक था, उस टाइम भी तुम नशे में थे और तुमने बता दिया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, यही तुम्हारा पैटर्न है, लोगों को मारते हो और बाद में कह देते हो कि मुझे कुछ याद नहीं है। वही हम बार यीशु को देखते हैं, साथ में क्योंजुन होता है, ये भी चार्ट को देख रहे होते हैं। यीशु कह रहा होते हैं कि हमने यहाँ पर ताइशुंग को पकड़ा था तो यहाँ पर ताइयंग और साथ में सुमिन आ गई थी, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर ताइजून क्यों आया, साथ में उसकी माँ ह्योंजू भी यहाँ पर क्यों आई, यह बात मुझको समझ में नहीं आ रही है। तभी यहाँ पर गंगून भी आ जाती है। क्योंजुन पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसने कुछ बताया, लेकिन गंगून कहती कि नहीं, उसने कहा कि उसने नशा किया हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अपराधी वही होना चाहिए। बाद में से इस बारे में पूछ रहे थे कि ये सब हुआ कैसे होगा, ईना की डेथ कैसे हुई होगी। यहाँ पर जुनिंग कह रहा होता है कि जब ईना पानी में पड़ी होगी तब ताइयंग भी पानी में कूद गया होगा और उसको हथियार से मार दिया होगा। लेकिन यीशु कहते मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पानी में हथियार से मारना मुश्किल होता है। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ होगा। लेकिन बाद में यीशु एक सीन को याद कर लेता है कि जब ये ईना की बॉडी को देख रहे थे तब मैं पास में नाव लेकर जा रहा था और मैंने यहाँ पर कुछ देख लिया था। यीशु बाद में गंगून को बता रहा होता है कि जब मैं नाव लेकर वहाँ पर गया था तब मैंने वहाँ पर एक नाव और देखी थी जो कि बहुत ही बड़ी थी और उस पर स्क्रैच आया हुआ था। इतनी बड़ी नाव पर स्क्रैच कैसे आ सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ईना को किसी ने बचा लिया होगा और अपनी नाव पर लिया गया होगा और उसको वहाँ पर मार दिया गया होगा।
गंगविन भी सोचती है और कहती है कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाद में नाव को देखने के लिए जाती भी है और यहाँ पर सच में स्क्रैच होता है। गंगविन बाद में कुछ फोटोज ले रही होती है। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और यहाँ पर डीएन मीडिया पर काम कर रहा होता है। यहाँ पर इसकी सौतेली माँ इजाज़ आती है। वो यहाँ पर यीशु से कह रही होती है कि यह तुम अपनी माँ को नमस्ते नहीं कहोगे। यीशु कह रहा था कि हम क्लोज नहीं है और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर जूते पहनकर नहीं आने चाहिए, तुम्हें गैंगस्टर की तरह लग रही हो। यहाँ पर ईजा कह रही होती है कि अगर मेरा है और वैसे भी तुम्हारे पिता ने तुमको छोड़ दिया है, अब तुम ऐसे जा सकते हो, अपना सामान पैक करो और जाओ। अब तुम्हें विदेश ब्रांच में भेजा जाएगा और मैं घर किसी को किराए पर दूंगी। इसी बाद मीजा कह रहा होता है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, आपको मेंटल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ईजा भी आउट छिट जाती है और बाद में गिलास को तोड़ रही होती है। अगले इसमें सभी अब सफाई कर रहे होते हैं। या फिर यीशु भी अपनी घड़ी को देख रहा होता है और साथ में जगून से कह भी रहा होता है कि आपको डीएन मीडिया के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए। अगले सीन में से पुलिस स्टेशन में होते हैं और यहाँ पर क्यूंजिन दो हीरो की शीट को देख रहा था। यहाँ पर गंगविन भी देखती है और कहती है कि वह शायद बोर हो गया होगा, इसलिए वो नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि वह जंगून आता है जो कि ईना की फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट लाया था, जिसमें इनको पता चलता है कि ईना ताइजून से मिली थी। साथ में कुछ मैसेज भी होते हैं जिनमें ईना की माँ का जिक्र था और उनके फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ पर गंगविन बता रही होती है कि ईना की माँ की 10 दिन पहले डेथ हो गई थी। वह क्यूंजिन को इस पर गौर करने के लिए कह रही होती है और बाद में गंगविन और साथ में जूनियंग दोनों ताइजून के पास आते हैं और पूछताछ कर रहे थे। ये ताइजून से कहते कि तुम उसे क्यों मिले थे। यहाँ पर ताइजून बता रहा था कि एक सुंदर मॉडल थी, वो उसे क्यों नहीं मिलना चाहूँगा। वो मेरे साथ खाना खाना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया था, कोई बात सामने आ गई थी। साथ में ताइजून यहाँ पर यही बता रहा था कि वो चेयरमैन से मिलने वाली थी। बाद में गंगविन और साथ में जूनियंग हेंजू के पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि ईना चेयरमैन से मिलने वाली थी, क्या सच है? आपके बेटे ने हमें बताया है। हेंजू कहती है कि सच है, हमने अपने सीन में देखते भी हैं कि अबरीना चेयरमैन से मिलने के लिए आई थी लेकिन ह्यूंजू ने मना कर दिया था। ह्यूंजू पर कह रही होती है कि मैं उन जैसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि अमीर लोगों को फंसाते हैं और उनको कोई काम नहीं आता, इसलिए मैंने उसको चेयरमैन के पास जाने के लिए मना कर दिया। गंगविन बाद में कहती है कि चेयरमैन कहाँ पर हैं। ह्यूंजू कहती है कि बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी यहाँ पर ह्यूंजू का सेक्रेटरी आता है जो कि मीटिंग के लिए कह रहा होता है। बाद में ह्यूंजू यहाँ चली जाती है। अगले इसमें यीशु को देखते हैं जो कि गाड़ी में पुलिस स्टेशन में आ रहा था, लेकिन इसके बाद जमुना कॉल आता है और कह रहा होता है कि मुझे डीएन मीडिया बारे कुछ पता चला है, तीनों भाइयों के बीच एक समस्या थी। बाद में यीशु पुलिस स्टेशन नहीं जाता। वही हम गंगविन को देखते हैं जो कि जुए को देख रही होती है जहाँ पर ईना ताइजून से मिली हुई थी। वह यहाँ पर उस शीट को देखती है, साथ में वेटर से पूछ भी लेती है कि उनके बीच क्या बात हुई थी। हम अपने सीन में देखते भी है कि दोनों यहाँ पर मिले थे लेकिन कुछ खास बातें नहीं हुई थी। ताइजून यहाँ चला गया था लेकिन बाद में वेटर बता रहा था कि ईना एक बार यहाँ पर फिर से आई थी, उसने शीट की ओर देख लिया था और बाद में फिर से चली गई थी। अगले सीन को देखते हैं जो कि अस्पताल में आया हुआ था। पहले यहाँ पर कुछ मजे ले रहा होता है और बैठ कर खिड़कियों को देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे भी चाहिए। वैसे अगले कमरे में क्या होने वाला है वो बड़ा दिख रहा है। बाद में अगले कमरे में आता है और यहाँ पर तो चेयरमैन होता है जिसका नाम बनगो होता है। सेक्रेटरी कह रहा था बंदर नहीं जा सकते। बाद में यीशु चला जाता है और इसे यहाँ पर कुछ मिल जाता है। अगले सीन में गंगविन को दिखाया जाता है, साथ में जूनियंग होता है, दोनों चार्ट को देख रहे होते हैं। गंगविन यहाँ पर कह रही होती है कि ईना तीनों भाइयों से मिली थी, उसने ऐसा क्यों किया होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यूंजिन आता है और दिखा रहा था कि मुझे ईना की माँ के बारे में कुछ पता चला है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि ईना की माँ चेयरमैन की सेक्रेटरी थी। तभी हम देखते हैं कि अब यीशु भी आता है और कह रहा था कि मुझे बता के तो मेरा वेट कर रहे थे, मुझे बहुत ही बड़ी चीज़ हाथ लगी है। चेयरमैन भी कैंसर से मर रहा है और तीनों भाई विरासत के लिए लड़ रहे हैं। बाद में गंगविन समझ जाती है और कह रही होती है कि इसलिए ताइजून ने जिनसियों को मारा होगा क्योंकि वो ताइजून का मुखबिर था। और बाद में गंगविन यह बात भी समझ जाती है कि ईना चेयरमैन की नाजायज औलाद थी और ईना की माँ ने मरते हुए उसको सच्चाई बताई होगी। हमें अपनी सीन देखते भी है कि ऐसा ही हुआ था। इसीलिए ईना तीनों भाइयों से मिली थी ताकि टेस्ट करवा सके कि वो चेयरमैन की बेटी है फिर नहीं है। इसीलिए वह ताइजून से मिली और वासिवाई ने गिलास को लेना चाहती थी जो भी ताइजून ने यूज़ किया था, लेकिन जब वो वापस आई तो यह गिलास वहाँ पर नहीं था। इसीलिए वह ताइजून से ही मिली थी, उसकी हेयर लेना चाहती थी, लेकिन इसके सौतेले भाइयों ने इसको मरवा दिया। बाद में गंगविन चांगन से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे नाव को चेक करने के लिए वारंट चाहिए, लेकिन चांगन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम और सबूत लेकर आओ। बाद में गंगविन बाहर आती है, अम्बरीशु होता है। यीशु अम्बरीश से कहता है क्या हुआ है। गंगविन यहाँ पर कहती है कि हम नाव को चेक नहीं कर सकते। यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं काम कर सकता हूँ। बाद में हम देखते हैं कि दोनों नाव की जगह पर आते हैं। गंगविन यहाँ पर छुपी हुई थी। यीशु बाद में नाव के अंदर आता है जो कि ताइजून की होती है और यहाँ पर खून के धब्बों को चेक कर रहा था और कुछ टाइम बाद इसे मिल भी जाते हैं
और वह गंगहिन को बता देता है और साथ में फोटोज भेज देता है। गंगहिन बाद में फोटो क्योंजिन के पास भेजती है और इसको स्कैन करने के लिए कह रही होती है। साथ में गंगहिन अपने ईशू को बताती है कि मैं नजर आ रहा है। ईशू बाद में नशे का नाटक करता है और किसी तरह ऐसे बच जाता है। क्योंजिन ने फोटो को स्कैन कर लिया था और बाद में जुनियन गंगहिन को बता रहा होता है कि ये फिंगरप्रिंट जोंगवूक के हैं, जो कि हमने वहाँ देखा था जब हम युंजू से मिलने के लिए गए थे। वह युंजू का सेक्रेटरी था। अभी आप ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि युंजू ने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया होगा ताकि वो इना को मार सके, क्योंकि युंजू को पहले ही पता था कि इना कौन है और वह किसकी बेटी है। बाद में इनको यहाँ पर यह खबर मिलती है कि युंजू और साथ में जोंगवूक यहाँ से भाग रहे हैं। ईशू और साथ में गंगहिन भी इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आगे ट्रैफिक होता ही नहीं जा सकते। बाद में ईशू जंगहुन के पास कॉल करता है और कुछ तैयार करने के लिए कह रहा था। अगले सीन में हम अपने हेलीकॉप्टर को देखते हैं। यहाँ पर ईशू आ जाते हैं, साथ में गंगहुन आती है। ईशू पर गंगहुन से कह रहा था क्या सोच रही हो, जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। बाद में हम हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। गंगहुन यहाँ पर ईशू से कह रही होती है कि यह तुम्हारे पास लाइसेंस है, लेकिन ईशू कह रहा था मेरे पास कॉन्फिडेंस है। बाद में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर युंजू होती है, जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। साथ में इसका सेक्रेटरी भी होता है। गंगहिन हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और बाद में जब ये गाड़ी लेकर भाग रहे थे तो इन पर फायर करती है और फिर इनको पकड़ लेते हैं। अगली सीन में सभी हिंजू से पूछताछ कर रहे थे। हिंजू अगर कबूल कर लेती है कि मैंने ही इना को मरवा है। हिंजू अगर किसी वकील को भी नहीं बुला रही थी और ये बात बहुत ही अजीब थी। तभी यहाँ पर ताइजुन भी आता है। ईशू पर इसको बता रहा था कि तुम्हारी माँ ने कबूल कर लिया है कि इसने इना को मरवा है। ताइजुन भी बाद में स्माइल कर रहा था। ईशू यहाँ पर को समझ जाता है और बाद में ऐसे भागता है और फिर सुमिन के पास आता है और कह रहा था कि हिंजू ने कबूल कर लिया कि उसने इना को मरवा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, अपराधी कोई और ही है और तुम ये बात पहले से जानती हो। अगर तुम ये बात मुझे बता देती हो तो डीएन मीडिया तुम्हारा हो सकता है। वही हम गंगहिन को देखते हैं, साथ में जुनिंग होता है, साथ में क्यूंजिन होता है। ये भी हम ताइजुन से पूछताछ कर रहे थे। ईशू भी अब बार बार गंगहिन के पास कॉल कर रहा था, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रही थी। बाद में इसके पास मैसेज कर देता है, जिसको देखकर ये चौंक जाती है और बाद में ताइजुन से और टाइम मांग रही थी ताकि ये यहाँ पर रह सके। वही से कह रही होती है कि तुम्हें आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिलना चाहिए, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में सब बाहर आ जाते हैं। गंगहिन भी अपनी ईशू का वेट कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। बाद में उनको ताइजुन को ऐसे भेजना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ताइजुन जा रहा था यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और ताइजुन गाड़ी से बाहर निकालता है और बाद में एक रिकॉर्डिंग सुना रहा था। फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि यह रिकॉर्डिंग सुमिन ने दे दी थी। इस रिकॉर्डिंग में ताइजुन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था और कह रहा था कि इना को मार दो और उसे ताइजुन की नौका पर छोड़ दो। और बाद में ताइजुन अपनी माँ से बात कर रहा था और कह रहा था कि आपको इसके लिए अपना बलिदान देना होगा। इस प्रकार डीएन मीडिया हमारा हो सकता है। इसलिए हिंजू ने कह दिया था कि मैंने इना को मरवा है। बाद में ताइजुन को अरेस्ट कर लेते हैं। इसी बाद में जब अकेला होता है तो गंगहिन से कह रहा था कि मैंने शर्त को जीत लिया है, अब मैं एक पुलिस वाला बन गया हूँ। बाद में इसके साथ हाथ मिला रहा होता है, लेकिन गंगहिन केवल टच करती है। अगले इसमें गंगहिन को दिखाया जाता है, साथ में जुनिंग होता है, साथ में क्यूंजिन होता है। ये तीनों पर खाना खा रहे थे। क्यूंजिन के पास भी जो मैसेज आता है जिसमें वो खाने के लिए इनको बुला रहा था, क्योंकि उसने बड़ी टेबल सेट की हुई थी, लेकिन गंगहिन मना कर देती है। क्यूंजिन बाद में गंगहिन से कह रहा था कि अगर ईशू न होता तो हम ताइजुन को नहीं पकड़ पाते। यहाँ पर गंगहिन भी चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि हम किसी न किसी तरह उसको पकड़ लेते। ईशू के पास में बाद में क्यूंजिन मैसेज कर देता है और कह रहा था कि हम नहीं आ सकते। ताइजुन बाद में जंगहुन के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर जंगहुन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। ईशू कहता है कि जगह तुम जानते हो, हंसू ग्रुप से मेरा कोई नाता नहीं है, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। ईशू के पास बाद में इसके भाई का मैसेज आता है। इसके बाद ये अपने भाई से मिलने के लिए आता है। अब दोनों यहाँ पर शराब पी रहे होते हैं। ईशू पहले अपने भाई से कह रहा था कि तुम्हारे पास मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है, लेकिन तुमने बचपन से ऐसा मेरे साथ नहीं किया, लेकिन तुम शुरू से मेरे लिए दयालु थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। सोयोंगजी अब कह रहा था मैंने ऐसा किया था, मैं शुरू में तुमसे नफरत किया करता था। हम यहाँ पर एक पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ ईशू पहली बार घर के अंदर रहा था और यहाँ पर लीजा इसको डांट रही थी। साथ में अब सोयोंगजू भी होता है, लेकिन बाद में सोयोंगजू ईशू के साथ खेल रहा था और अच्छा बिहेव कर रहा था। रियलिटी में सोयोंगजू ईशू को बता रहा होता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी बात तुमको पहले डांटा करती थी और मुझे तुम पर दया आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ईशू बाद में ऐसा करने के लिए थैंक यू कह रहा था। अगले इसमें गंगहिन को देखते हैं जो चेयरमैन के पास आई हुई थी और कह रही थी कि आपकी बेटी का फ्यूनरल होने वाला है, उसकी बॉडी को जला दिया जाएगा, तो आपको एक बार उसका चेहरा देखना चाहिए। लेकिन चेयरमैन कह रहा था मेरी कोई बेटी नहीं है। बाद में इसके पास ईशू का कॉल आता है। अभी यहाँ पर गंगहिन ईशू के पास आती है। ईशू ने यहाँ पर ईना की फ्यूनरल की तैयारी कर रही थी। गंगहिन कहती है तुम फिर से दिखावा कर रहे हो। ईशू यहाँ पर कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये सब करने में सक्षम हूँ। गंगहिन बाद में से कहती है कि तुम अमीर लोगों से अलग हो। ईशू कहता कि यह मैं अलग हूँ,
क्योंकि मैं असली चांदी का चम्मच नहीं हूँ। अगले इसमें ईशू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है। इसके सामने अपनी वीआईपी कार्ड होता है जो कि इन्विटेशन का होता है। योंजी नाम के एक आदमी का प्राइवेट एग्जीबिशन होने वाला है और इसके लिए ईशू को इन्वाइट किया हुआ है। ईशू बाद में एग्जीबिशन में आता है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देखता है कि लोग चिल्ला रहे हैं। ईशू देखता ही क्या हुआ था और यहाँ पर योंजी की डेथ हो गई थी। उसके अंदर चाकू घुसा हुआ था। ईशू पहले अपने आप से कह रहा था कि जैसे मैंने ईना की बॉडी को देखा था, कहीं मैं इसको देखकर फिर से बेहोश नहीं हो जाऊं, लेकिन बाद में देख लेता है और फिर योंजी के पास आता है और उसकी डेथ हो चुकी थी। सभी लोग कह रहे थे पुलिस के पास कॉल करना चाहिए, लेकिन ईशू बाद अपना कार्ड दिखाता है और कह रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ। इस जगह का चार्ज कौन है? तभी एक लड़का आता है और कह रहा था कि मैं योंजी का असिस्टेंट हूँ। ईशू कहता है ठीक है, सभी गेट को बंद कर दो, तेरा यहीं पर होना चाहिए। एपिसोड के लास्ट में छोटी सी क्लिप को देखते हैं जहाँ पर गंगून अपने घर के अंदर होती है और यह सोई भी थी। इसके पास ईशू का कॉल आता है। गंगून कहती क्या हुआ है? रात में छुट्टी पर हूँ, लेकिन ईशू कह रात में क्राइम सीन पर हूँ, जल्दी से यहाँ पर आओ। गंगून भी बाद में अलग चेहरा बना रही होती है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अभी मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।